हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sai Gaurani Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Hari Bol. Nitai Gaur Hari Hari Bol. Nitai Gaur Hari Hari. जय जय श्री राधेश्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। नहीं बोल। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। जय सोपार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय।
नदिया नवद्वीप धाम की जय। सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौ हरि हरि बोल। सबरे लक्ष्य तेवढे लेखा असतो मजरा मजरा येते तुमचे पछर बस से कि पूरा लक्ष्य। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस कथा अमृत रसधारा शिक्षा अष्टकम में हम बहुत दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। भक्तों, जीवन के सफर में हम चलने के लिए बहुत कुछ शिक्षा चाहिए। जैसे हम सब जन्म लिया तब क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए और चलने सीखे, बात करने सीखे, है कि नहीं, खाने सीखे और सबके साथ व्यवहार करना सीखे। ये सब शिक्षा है। अरे यह समस्त शिक्षा करने के लिए हमको कितना दिन लगा? कम से कम 2, 3, 4, 5 साल लग गया, है कि नहीं? हम जब पहले चलना सीखा, हमको तो कोई शिक्षा दिया, तब जाकर हम चलना सीखा। पिता माता हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तब जाकर हमने चलना सीखा। माँ हमको भोजन कराना सिखाई, तब हम खाने लगे। भक्तों, इस प्रकार हमारे बचपन से आज तक हम शिक्षा करते हुए आ रहे हैं और जीवन भर हम सीखेंगे। हर पल हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। कितना बार गिरेंगे, कितने बार उठेंगे और चलेंगे, फिर गिरेंगे, कोई बता नहीं सकता। पर जितने बार भी हम गिरे, जितने बार भी हम नीचे गिरे, फिर भी उंगली पकड़ के और चलना सीखते हैं, तब जाकर आज हम चल पा रहे हैं। भक्तों, उसी प्रकार जैसे हम बचपन में चलना सीखा, बोलना सीखा, भोजन करना सीखा, हमको कुछ पल लगा, कुछ दिन लगा, उसी प्रकार हमको आज हमारे जिंदगी सफर पर चलना है। जिंदगी
सफर पर चलना है। जिंदगी सफर पर चलना है। पहले खुद को पहचानना है। मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम भौतिक जगत में जब जन्म लिया, माता पिता भ्राता हमारे बंधु बांधव हमको बहुत सारे शिक्षा दिया। आज हमारे जीवन में हम जो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ भी सीखे हैं, सब इस भौतिक जगत के जो शिक्षा गुरु हैं इन सब से सीखा है। और समस्त शिक्षा गुरु के प्रथम शिक्षा गुरु हैं माँ, जो जन्म देती है। माता पिता प्रथम गुरु हैं, शिक्षा गुरु। इस जीवन में आज तक हम चलना भी सीखा, माता पिता ने सिखाया। जो कुछ भी आज हमारे हैं, हम कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी काम कर रहे हैं, सब हमारे माता पिता शिक्षा दिए। जैसे हम अपना जीवन में माता पिता से सीखा, चलना सीखा। यदि चलना नहीं सीखता तो आज चल नहीं पाता। बोलना सीखा तब जाकर आज बोल पा रहे हैं। सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ सीखा है। शिक्षा हमको माता पिता गुरुजन ने दिया है। आज विद्या अध्ययन भी कर रहे हैं तो उन्हीं के कृपा से। ये तो हमारे भौतिक जगत के, हमारे जीवन की शिक्षा है। परंतु हमारे जीवन सफर, हम जिंदगी भर किस प्रकार, हमको जो अंतिम में कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, हमारे नित्य संबंध किसके साथ है। पहले तो अपना खुद अपना स्वरूप को भी जानना है, मैं कौन हूं और मैं इस संसार में किस कार्य के लिए आया हूं। ये भी बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। और यह शिक्षा कौन देगा? यह शिक्षा कौन देगा? गुरुदेव देंगे, वैष्णव वृंद देंगे, सदगुरु देंगे। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? कि जो गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ हैं, इष्ट देव के प्रति निष्ठ हैं, हरि भजन के प्रति निष्ठ हैं, सद आचरण के प्रति निष्ठ हैं। ऐसे जो तत्वज्ञ हैं, भगवत तत्वज्ञ हैं, जो भगवान को जानते हैं, जिसका भगवान के साथ नित्य संबंध है, इस प्रकार गुरु के चरण में, शरण में, सदगुरु के पास जाना है। और गुरुदेव क्या करेंगे? बहुत सुंदर शिक्षा देंगे। वो तो भौतिक जगत की बात थी, पर ये जो है हमारे आध्यात्मिक जगत की, जो हम हमारे स्वरूप, जो हम हमारे परिचय, जो हमारा कर्तव्य, जो हमारे लक्ष्य, जो हमारे प्राप्ति प्रयोजन है, जो संबंध अभिदय और प्रयोजन वस्तु, ये सब सदगुरु ही प्रदान करेंगे जीव को। ध्यान देना। हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों ही मुख्य है हमारा जीवन में। वैष्णव जो शिक्षा गुरु हैं, माता पिता से शुरुआत है, शिक्षा गुरु सब वैष्णव है, सब वैष्णव और वैष्णवी हैं। वो सब शिक्षा गुरु हैं जो संस्कार प्रदान करते हैं हमको। और दीक्षा गुरु एकमात्र हैं जो हमको मंत्र दीक्षा देते हैं और भगवान के पास पहुंचा देते हैं। वही महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। महाप्रभु ने संपूर्ण 8 शिक्षा दिए हैं। शिक्षाष्टकम जिसको कहा जाता है, शिक्षाष्टकम। ये सब मुझे कहने की यही तात्पर्य है कि शिक्षाष्टकम में जो 8 श्लोक हैं,
ये समस्त शिक्षा के सार हैं, श्रेष्ठ हैं, निचोड़ हैं, अंतिम है और कुछ नहीं। समस्त शास्त्रों को यदि हम निचोड़ दें, एक कर दें, उसके सार वस्तु, उसको मंथन करके यदि सार वस्तु निकालें, तो इन सार वस्तु क्या है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, शिक्षाष्टकम, 8 शिक्षा दिए हैं। और हमारे गोस्वामियों ने इस 8 श्लोक को लेकर अष्टजाम बना दिए। अष्टजाम माने 8 जाम, एक जाम में 3 घंटे हैं, तो 8 जाम 24 घंटे। जो भगवान की लीलाएं हैं, इस 8 जाम 24 घंटे में विवाह कर दिए हैं हमारे गोस्वामियों ने। चलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने इस 8 जाम के ऊपर बहुत सुंदर भजन रहस्य लिखे हैं। और भक्तों, इस प्रकार महाप्रभु ने इसी 8 श्लोक को समग्र जीवों को शिक्षा देते हुए सबका आत्म कल्याण किया है। महाप्रभु ने जितना भी शिक्षा दिए हैं, माने संपूर्ण रूप से श्री चैतन्य भागवतम, श्रीमद् चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य मंगल आदि ग्रंथ में यदि हम श्रवण करते हैं, उसको पाठ करते हैं, तो पूर्ण भाव से महाप्रभु ने बहुत सारे शिक्षा दिए हैं। चाहे षड गोस्वामियों को शिक्षा दिए हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को शिक्षा दिए हैं, तपन मिश्र जी को शिक्षा दिए हैं, राय रामानंद आदि इनको शिक्षा दिए हैं, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को शिक्षा दिए। षड गोस्वामी के अंदर में तो वो है महाप्रभु की शिक्षा, सबको महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। उस दिन हमने सुन रहा था कि कुष्ठ वासुदेव को किस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षा दिया, जो अनन्य भक्त था। और कहने की यही तात्पर्य है, महाप्रभु ने जिसको भी शिक्षा दिए हैं, जो भी शिक्षा दिए हैं, इन 8 श्लोक के अंदर में ही है, 8 श्लोक के बाहर नहीं है। समस्त शिक्षा 8 श्लोक के अंदर में ही है, और ये गुरु की कृपा है। इस प्रकार महाप्रभु की शिक्षा को यदि प्राप्त करना है तो गुरु कृपा चाहिए, और बिना गुरु कृपा से महाप्रभु को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, महाप्रभु के शिक्षा को भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता। ध्यान देना। आज हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की चरित्र में किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद महाप्रभु के कृपा पात्र हुए, जिनका नाम था रघु। ध्यान देना। और इतना धनी थे, इतना संपदा था उनके घर में। उनके पिता और उनके बड़े पिता दोनों के एक पुत्र हैं, और इनके घर में इतना अमाप संपत्ति था। आजकल लोग कहते हैं कि कोई घर द्वार छोड़कर भजन करने चला गया, अच्छा उनका घर में कुछ नहीं होगा, खाने पीने के लिए नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगा, वो कारण से वो छोड़कर चला गया ना। वो लोग छोड़कर नहीं जाते हैं, वो यद्यपि खाना पीना घर नहीं पाते हैं तो छोड़कर जाते हैं। वो जहां पर भी जाते हैं वहां पर भी व्यापार शुरू कर देते हैं। वो दक्षिणा लेकर अपना संपत्ति मान के बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं। परंतु इस प्रकार जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और बड़े पिता, इन दोनों के पास इतना संपदा था उस समय, जबकि उनके दास दासियां रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की सेवा करते थे,
उनके पास इतना दास दासियां थे। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी का मन संसार में नहीं था, ध्यान देना। जहां के हीरे हीरे के पलंग में सोते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, परंतु उनके बचपन से उनका इस प्रकार वैराग्य था, विरक्त भाव था। जिस प्रकार हम भागवत में श्रवण करते हैं ना, सुदामा चरित्र में, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ध्यान देना, जिसका इंद्रिय जितेंद्रिय है ना, वो कितना भी विषय के अंदर में रहते हुए भी विषय वासनाएं उनको स्पर्श नहीं कर पाते। ध्यान देना, जो जितेंद्रिय हैं। जो अजितेंद्रिय हैं वो लोग विषय से बहुत दूर रहना चाहिए। बहुत समय में हम सब माने गुरु वैष्णव जो बहुत हाई लेवल में है, जो उच्च स्तर में है, उनको हम कभी कभी अपने के साथ तुलना कर लेते हैं। अरे इतना बड़ा वैष्णव देखो वो किस प्रकार विषय आ सकते हैं। जैसे हमने उस दिन एक चरित्र सुना महाप्रभु के अनन्य पार्षद पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज। उन्होंने कितना किस प्रकार थे, राजकीय वेश में, भाव में, पर अंदर में क्या था, कृष्ण प्रेम लबालब भरा था। वो उस कारण से भक्तों कदाचित भी किसी के साथ खुद को तुलना नहीं करना। हर समय ये सोचना कि मैं किस स्तर के हैं और मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, मुझे किस प्रकार भजन करना चाहिए, मेरा मन किस प्रकार चंचल नहीं होगा। पर जो जितेंद्रिय है ना, वो कहीं पर भी रहे, पत्नी के पास भी रहे, पर मन भगवान के पास रहे। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जितेंद्रिय थे। एक बार तो महाप्रभु के पास रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने चले आए, पर महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम बातुल होकर क्यों आए, चले जाओ घर, जाकर अनासक्त होकर विषय भोग करो। अनासक्त हो या विषय माने मरकट वैराग्य छाड़ी है, प्रभुर शिक्षा ते हो निज घरे जाय, प्रभुर शिक्षा ते हो। मरकट वैराग्य छाड़ी फैला विषय प्राण, मरकट वैरागी छाड़ी। देखो यहाँ पर महाप्रभु ने जब आया, महाप्रभु जब शांतिपुर आया तो महाप्रभु को जाकर रघुनाथ गोस्वामी ने मिला, और वहां पर जाकर जब मिलने के बाद महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम घर जाओ और घर जाकर वैराग्य होकर विषय भोग कर, जितना आवश्यकता है उतना, हाँ, अंदर में वैराग्य रखो। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु की शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी से, अंदर में पूर्ण भाव से वैराग्य रखो और बाहर में, हाँ,
पर हम क्या करते हैं, बाहर में वैराग्य दिखाते हैं और अंदर में विषय आ सकते हैं। यही उल्टा महाप्रभु का जो शिक्षा, महाप्रभु का शिक्षा है, महाप्रभु की शिक्षा क्या है, अंदर में वैराग्य और बाहर में नारियल जैसे। भगवान के प्रति अंदर में लबालब प्रेम भरा होना चाहिए। पुंडरीक जी, विद्यानी जी महाराज जी की बात कथा हमने सुना, अंदर में कितना वैराग्य है, कितना प्रेम है, किस प्रकार भक्ति है। महाप्रभु ने इस प्रकार शिक्षा दिया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक बार महाप्रभु को दर्शन करते हुए घर चले गए और घर जाकर अत्यंत अंदर में तो वैराग्य है, पर बाहर में केवल पिता माता को दिखाने के लिए बस घर रहे। पिता माता ने सोचा हाँ हाँ हमारा पुत्र बदल गया, क्योंकि ये तो जन्म से वैराग्य था, विरक्त था संसार के प्रति, है। मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय प्राय, मरकट वैराग्य छाड़ी हैला विषय भीतरे वैराग्य बाहिरे सरे सर्व का, भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व का। देखो अंदर में वैराग्य है और बाहर में सब कर्म कर रहे। अनाश्रिता कर्म फलम कर्म कार्य करोति ज स संन्यासी स जोगी च न निरग्नि न चाक्रिय। अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति, कर्म कर रहा है पर फल के प्रति आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, इच्छा नहीं है, लोभ नहीं है, हर समय भगवान के प्रति उनके भाव हैं। इस प्रकार घर में जब रघुनाथ दास गोस्वामी पद रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको हरिदास ठाकुर जी महाराज जी का सत्संग मिल रहा था, है ना। गुरु और वैष्णव के कृपा के बिना कोई गुरु के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि वैष्णव शिक्षा गुरु होते हैं। जो भी गुरु के शरण में गया है निश्चित ना किसी वैष्णव की कृपा हुआ होगा। अब वो वैष्णव को कैसे भूल जाएंगे हम, वो शिक्षा गुरु हैं, हमको मार्ग दर्शाया, गुरुदेव के पास लेकर पहुंचाया। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज उनके शिक्षा गुरु हैं, उनको मार्गदर्शन कराया है। जब वो बचपन में हैं, वो हरिदास ठाकुर जी महाराज जी के संग किए, उनके मुख से कथा सुने, उन्होंने उनको मार्गदर्शन कराया। नहीं तो इतना वैराग्य, यद्यपि वो नित्य पार्षद थे। पहले वैष्णव कृपा, किसी ने भी गुरु के पास आकर पहुंचा है तो निश्चित भाव से उसका किसी ना किसी वैष्णव ने कृपा की है उनके ऊपर, क्योंकि वैष्णव से दया और कोई नहीं कर सकता, वैष्णव जैसे दया करते। वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा कर। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा, दिया पद छाया सदय अमरे, दिया पद छाया सदय,
दिया पद छाया सुदय हमारे, तुम्हारा चरण धरि हमें तुम्हारा वैष्णव ठाकुर दया सागर हृदय करुणा हे वैष्णव ठाकुर दया सागर हृदय करुणा। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जो जीवन है, उनके जो जीवन के सफर हैं, उनकी जो जीवन की कथाएं हैं, गाथाएं हैं, महिमा है, अत्यंत विस्तृत है। परंतु हम खाली शिक्षा के ऊपर चलेंगे। महाप्रभु ने पहले बार में जब महाप्रभु के पास आए, कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। तब महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को उनको घर वापस भेज दिया, आखिर घर में जाओ और अनासक्त होकर विषय भोग करो। यहाँ पर कुछ शिक्षा महाप्रभु से मिल रहा है कि जीव कदाचित भी प्रत्यक्ष भाव से भगवान के शरण में आने से भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। समझ पाए? यदि जीव किसी भी अवस्था में, देखो एक एक पॉइंट में महाप्रभु की जो शिक्षा है, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद यद्यपि महाप्रभु के शरण में आए, परंतु महाप्रभु ने उनको घर भेज दिया। क्यों? क्योंकि देखो, तुम डायरेक्ट मेरे शरण में नहीं आ सकते हो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा ना हो। जब तक गुरु की कृपा नहीं हुआ है, तब तक भगवान के शरण को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। पहले व्यक्ति को गुरु के शरण में आना पड़ेगा। महाप्रभु की शिक्षा, इस बात को भगवान कृष्ण भी शिक्षा दिए थे कि गुरु के बिना, गुरु के सेवा के बिना, गुरु चरण में समर्पित बिना कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। नाम इज्जा प्रजातिव्यम तपोसो पशोमेन वा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। है सुदामा चरित्र में भगवान स्वयं इस बात को सुदामा से कहा है कि सुदामा में गुरु शुश्रूषा से जितना प्रसन्न होता हूं ना, और किसी प्रकार भी साधन भजन के द्वारा मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं उतना सुलभ नहीं होता हूं जितना सुलभ जीव के लिए गुरु सेवा से, गुरु ग्रहण से, गुरु कृपा से हो जाता हूं। समझ पाए? तो गुरु एकमात्र आधार है। ये बात महाप्रभु ने सिखा दिया इस चरित्र में। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मा से काले शिष्य तारे। जब दीक्षा के समय, दीक्षा का अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण। जब शिष्य गुरु के चरण में आत्मसमर्पण कर लेता है, तब उस समय गुरु क्या करते हैं? भगवान के चरण में लेकर उसको पहुंचा देते हैं, और भगवान कृष्ण वो जीव को अपना आत्मा सम बना लेते हैं, अपना हृदय में उनको स्थान दे देते हैं। यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि महाप्रभु जीव को तब ग्रहण करते हैं जब गुरु कृपा करते हैं, और गुरु कृपा के बिना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, है जो बिरंची शंकर सम हो, है ना। तुलसीदास गोस्वामी इस बात को लिखे हैं रामचरितमानस में।
तो गुरु के बिना कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु इस बात को शिक्षा देने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि तुम घर जाओ, अनासक्त होकर तुम विषय भोग करो, और समय आने पर तुम आओगे मेरे पास। और तब उस समय कुछ दिन बीता, घर में रहा रघुनाथ दास गोसाई पाद। पर रघुनाथ दास गोसाई पाद तो घर में रहते थे, पर मन घर में नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर में तो रहकर अपना कर्तव्य करते थे, परंतु उनका जो ममता, लोभ, प्राण, हृदय, मन, आसक्ति, इच्छाएं, ये सब भौतिक संपत्ति के प्रति नहीं था, भौतिक जगत के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति नहीं था। इस प्रकार देखते हुए पहले से ही बचपन से उनको विवाह भी करा दिए, उनके पिता माता उनको विवाह करा दिए। क्योंकि जबकि सबसे विषय, सबसे बंधन क्या है, सबसे बड़ा बंधन क्या है? विवाह। सबसे बड़ा बंधन क्या है? विवाह। जो संसार में है और विवाह नहीं किया है, वो कदाचित मुक्त हो सकता है, पर एक बार यदि वो विवाह बंधन में आ गया, तब वो उनको छूटना, विवाह से छूटना, क्योंकि हम तो गोपियां नहीं है, हम तो मीराबाई नहीं है, हम तो गोपियां नहीं है। क्योंकि गोपियां किस स्तर के हैं, पहले से मैं कह दिया हूं ना, जो निवेदन किया हूं, जहां यहाँ पर लिखा है कि जो जितेंद्रिय हैं उनको हजारों स्त्री के साथ विवाह करा दो, वो समस्त स्त्री को छोड़कर चले जाएंगे। तो महाप्रभु ने त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेशित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आद्य वचसा ददगा दरण्यम माया मृगं दैत्यप्सितमन्मधावत वंदे महापुरुषे चरणारविंदम। हम तो भगवान नहीं है, जो भगवान ने राज लक्ष्मी जी को त्याग करके भी सन्यासी लेकर चले जा रहे हैं। हम तो सुखदेव गोस्वामी पाद नहीं है, बचपन से जन्म होकर सन्यासी लेकर चले जा रहे हैं। जंग प्रव्रजंतम मनुपेतम अपेत्य कृत्यम दैपायन वीरका तरह ज्वाव पुत्रेति तन्मयतया तरव विनेदुस्तं सर्वहृदय मुनिमानतोस्मि। हम तो सुखदेव गोस्वामी पाद जैसे वैरागी नहीं हो पाएंगे, जितेंद्रिय नहीं है। हम तो सुदामा जैसे जितेंद्रिय नहीं है। तो सबसे बड़ा बंधन है विवाह। यदि अजितेंद्रिय तो जीव हैं, क्योंकि हम अनंत 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 जन्म से विषय भोग करते 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 आए हैं। इस जन्म में यदि किसी गुरु और वैष्णव के कृपा से वो समस्त संसार बंधन से मुक्त हुए हैं, फिर भी हमारा मन तो उसी में दौड़ रहा है। जिस प्रकार कैसे है ना, जब ग्रीष्म के समय में, वैशाख मास में, गर्मी में, धूप में कुछ लता पता वृक्ष लता सब मर जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना। और जैसे ही बारिश के समय आती है, पानी गिरने लग जाते, तो वो सब उगने लग जाते हैं। उसी प्रकार हमारा दशा है, उसी प्रकार हम सबका दशा है। क्या ना हमको सत्संग मिला है, वैष्णव संग मिला है, सदगुरु मिले हैं, कृपा से, उन्हीं सबके कृपा से हम थोड़ा थोड़ा संसार से बच कर रहे। यदि किसी प्रकार भी विषय आ गए ना, बस खत्म, बस खत्म है। तो हमारे जीवन में एक स्त्री आ जाए, बस हमारा जीवन वहीं पर लॉकडाउन हो जाएगा, हमारा जो भजन सब लॉकडाउन हो जाएगा। है? पदवी आ जाए, धन संपत्ति आ जाए, हो गया, क्रोध, काम, अभिमान सब आ जाएगा। क्योंकि हम सिद्ध, नित्य सिद्ध नहीं है, हमको साधन करना पड़ेगा। ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र को कोई सुनकर यदि कोई सोचेगा कि मैं मठ में अभी नहीं रहना चाहूं,
फिर मैं घर चले जाता हूँ, पहले माँ बाप की सेवा करूंगा, विवाह करूंगा, फिर आऊंगा। हुआ भी ऐसे है, ऐसे हुआ भी है, सच्ची घटना है। हमारे मुंबई में एक वैष्णव थे हमारा प्रहलाद प्रभु, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते पढ़ते एक श्लोक को पढ़ा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। किसी व्यक्ति यदि कर्म इंद्रियों के द्वारा समस्त कर्मों भौतिक जगत के विषय को त्याग करके यदि मन में केवल भी चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी, भ्रष्टाचारी है। जब इस बात को वो पढ़ा, सुना, समझा, खुद मैं जब मुंबई गया तो मुझे इस श्लोक को दिखाया, वो कहा कि महाराज जी इसको आप मुझे समझाइए। अरे ये क्यों हम घर छोड़कर आए, इस श्लोक को ऊपर यदि हम एक चिंतन करते क्यों छोड़कर आए, तो चले जाना चाहिए घर। बोला नहीं ऐसा नहीं है, होगा जीव का। जिस प्रकार हम बचपन में माँ के अंगुली पकड़ के चला है ना, कभी गिरा, फिर गिरते हुए फिर उठा, फिर चला, फिर उठा, फिर चला, अभी चल पा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में बहुत बार गिरना आएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मन कभी चंचल होगा, दौड़ेगा, फिर उसको खींच कर लाना है। इसका मतलब नहीं कि मन चंचल है तो हम घर चले जाएंगे, मन चंचल है तो फिर शादी कर लेंगे, ये बात नहीं है। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद से महाप्रभु ने शिक्षा दिया, जाओ घर, तुम विवाह करो, तुम विषय अनासक्त होकर विषय भोग करो, फिर आओगे। पर हमको महाप्रभु ने नहीं कहा है, हमको तो कहा है कि बस चले आओ। हमको गुरु वैष्णव ने जो शिक्षा दिया कि नहीं, मन कितना भी चंचल क्यों न हो, उसको प्रहार करते हुए, उसको माने विरक्त डंडा में प्रहार करते हुए उसको, हाँ, हर समय वैष्णव के संग करो। वो कारण से जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने किस प्रकार बनाया, गुष्टानंदी, एक नहीं 10-20 मिलकर एक साथ में हरिभजन करो। एक साथ में एक माने अकेले रहने का हमारा अधिकार नहीं है। तो जो भी मठ में आए हैं वो ये बात नहीं सोचना चाहिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जैसे हम घर चले जाएंगे और जाकर अनासक्त होकर विषय भोग करेंगे, विवाह करेंगे, फिर आएंगे और नहीं आ पाओगे। यदि यदि किसी को लग रहा है कि हाँ मैं आ पाऊंगा, यदि उसको गुरुदेव साक्षात उसको आदेश देंगे, निर्देश देंगे, यदि महाप्रभु साक्षात आदेश निर्देश देंगे, तब जाना। हाँ, तब जाना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को साक्षात महाप्रभु ने आदेश दिया, तब घर गया, अनासक्त होकर विषय भोग किया है। जो अनासक्त होकर भी घर में रहता है ना, वो भी सन्यासी है, वो भी सन्यासी है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यं कर्म करोति ज स सन्यासी स जोगी च न निरग्नि न चाकरी। तो वही बात है। तो जैसे भी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर में रहने के बाद भी उनका मन घर में नहीं था, क्योंकि महाप्रभु जो आदेश दिया ना, घर में रहो पर मन घर में मत रखो। घर में रहना है पर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारे इंद्रियां, जो ममता, आसक्ति, इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, ये सब माने संसार के प्रति नहीं, भगवान के प्रति रहना। तो उसी के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के अंतर में इतना वैराग्य था, इतना प्रेम था, इतना भगवान के प्रति आसक्ति था, हैं? बार बार घर छोड़कर रात में भागते थे, कभी दिन में, कभी रात में, कभी उनके पिता क्या किए कि 10-20 पूरा दास दासी उनके लिए चारों तरफ घेर दिए, सिक्योरिटी बढ़ा दिए उनके लिए, कहीं भाग नहीं जाएगी, पकड़ो इसको। जितना बार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भागते थे, उतना बार उनको पकड़ा जाता था और पकड़ के लाके घर पहुंचा देते थे।
पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का इच्छा ही नहीं है घर रहना। समझ पाए? तो इस प्रकार जब हुआ ना, बार बार पकड़ के लाए, और उनके पिताजी भी बहुत समझदार थे हैं। उनके पिताजी बहुत समझदार थे, क्योंकि वो सत्संग किए हैं जीवन में। हरिदास ठाकुर जी महाराज जी के मुख से बहुत कथा सुने, उनके संग किए हैं, सत्संग किए हैं। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के माता ने एक बार कहा कि रघु को बांध दो रस्सी में। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की माँ उनके पिताजी से कहा कि एक काम करो, ये बार बार घर छोड़कर भाग जा रहा है, बार बार ये घर छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, इतना सब संसार को त्याग करके भाग जा रहा है, इसको बांध दो, रस्सी में बांध के रखो इनको घर में। परंतु उनके पिताजी जीवन में सत्संग किए, क्योंकि जो जो जीवन में सत्संग किया है ना, निश्चित भाव से वो भगवत तत्व महिमा, कथा है, वैराग्य की महिमा, ये सब वो जानता है। तो उनके पिताजी को ये सब पता था कि प्रकृति में जीव का उद्देश्य क्या है, भगवत सेवा। और ये जो वैराग्य है, ये सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत साधन के फल हैं। संसार के प्रति वैराग्य, भगवान के प्रति आसक्ति, संबंध है, कितना तपस्या के फल है ये। नहीं तो केवल गोपियां इस प्रकार सौभाग्यवती हो गए, जो कि पति पुत्र इस प्रकार होने के बाद भी, संसार होने के बाद भी उनका मन कृष्ण के पास ही है। और जब वो सब कुछ त्याग करके एक मुहूर्त में कृष्ण के पास आ जाते हैं, और वो भी इस बात को खुद ही कह रहे हैं भगवान से, पति सुता नया पात्र बांधवा अति विलंघ्यते अंच्युत सागता पति सुता नया पात्र गता गतिविदो तव गीतमोहिता गीतवजो सीता से गाति विदातव गीतमोहिता गीतवजो सीता क्या कह रहे हैं गोपियां, पति सुता नुयान भातृबांधवान अति विलंघ्यते अंत्यचिता गता। हम कैसे आए हैं श्याम सुंदर, आप जानते हैं, पति पुत्र परिवार स्वजन बंधु बांधव समाज सबको परित्याग करके आए। हाँ, कैसे कैसे संभव संभव है? हम तो आने के बाद भी हमारा मन वहां से नहीं आया है। पर देखो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद घर में होकर भी छटपटा रहे हैं, कैसे भगवान के पास चले जाऊंगा, कैसे महाप्रभु के पास चले जाऊंगा।
कब नित्यानंद प्रभु के शरण में चले जाऊंगा, कब महाप्रभु के शरण में चले जाऊंगा। हर समय छटपटा रहे हैं। पिताजी उनके विवाह करा दिए, अप्सरा सम पत्नी, मां कह रही है उसको बांध के रख दो, रघु को बांध के रख दो, ये बार बार घर छोड़कर भाग रहा है। उनके पिताजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मां कह रही है पुत्र बातुला राखो बंधिया, पुत्र बातुला राखो बंधिया, तारो पिता कहे तारे निर्विन्ना, तारो पिता कहे तारे निर्विन्ना। मां ने कहा कि इस रघु को बांध के रख दो, ये बातुल हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था ना, जब तक तुमको दुनिया पागल नहीं कहता है तब तक तुम भजन करने के लिए योग्य नहीं हो। अरे इस समाज में तुम्हारे अपना जो कह देंगे ये पागल हो गया, छोड़ दो इसको। मतलब जब तुम दुनिया में पागल हो जाते हो तब जाकर भगवान का बन जाते हो। ये बातुल हो गया है, पागल हो गया है, बावरा हो गया है, इसको बांध दो। क्योंकि जो जब जब कृष्ण प्रेम के पागल हो जाते हैं ना, तब वो हर समय पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी मूर्छित हो जाता है, कभी भाग जाता है, कहीं पर चले जाता है। महाप्रभु ने ये सब खुद करते हुए शिक्षा दिए हैं। तो पिता ने क्या कह रहे हैं सुनो, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी कह रहे हैं कि उनकी माता को कह रहे हैं कि कैसे बांध के रखेंगे इनको, हैं? रघु को कैसे बांध के रखेंगे रस्सी में? इंद्र सम ऐसा स्त्री अप्सरा सम, इंद्र सम ऐसा स्त्री अप्सरा सम, ए सब बांधिते नारी लेको दारो मन, ए सब बांधिते नारी लेको दारो मन। देखो महाप्रभु के जो इन समस्त नित्य पार्षद है ना, इनके शिक्षा से हमको महाप्रभु के ये सब शिक्षा है, जगत के लिए शिक्षा है। उनके पिताजी कह रहे हैं कि जिसको क्या नहीं बांध पाया, इंद्र सम ऐश्वर्य, क्या कमी है हमारे घर में? जो रघु है हीरे के पलंग में सो रहा है, क्या अभाव है उनको? जो चल जाते हैं तो फूल बिछाने के बाद चलते हैं, 10-20 चारों तरफ दास दासी जिनके सेवा में लगे हैं, क्या कमी है? और रघु को हम बांध के रखेंगे रस्सी में, बांध पाएंगे? जिनको इंद्र सम ऐश्वर्य बांध नहीं पाई, जिनको अप्सरा सम पत्नी नहीं बांध पाई, हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो 2 दिन के बाद पत्नी की याद आएगी, वो रो रही होगी, फिर आ जाएंगे। बुढ़ा होकर मरने तक भी हम घर छोड़कर नहीं जा पाएंगे। एक दिन एक डोकरा का वैराग्य आ गया, एक डोकरा का वैराग्य आ गया। क्या क्या वजह क्या है? इसलिए वैराग्य कि बहू शक्कर के बदल में नमक डाल दी थी चाय में,
बहू चाय बना रही थी। आजकल की बहू की बात क्या है, टीवी देखते देखते तो चाय बनाते हैं, पिक्चर और सीरियल देखते देखते तो चाय में क्या है, शक्कर नहीं डाली, नमक डाल दी और ससुर जी की दे दी। तो ससुर जी ने खाकर पीकर थू थू कर दिया और कहने लगा कि आजकल तो मेरे ऊपर कोई श्रद्धा नहीं करता, मुझे कोई देखभाल नहीं करता, ठीक समय में नाश्ता नहीं है, ठीक समय में चाय नहीं है, ठीक समय पे पानी नहीं है। आज मैं चल पड़ा घर छोड़कर। वैराग्य आ गया, मरकट वैराग्य। ये टिंग टिंगारू, अंतारू कांतारू, टिंग टिंगारू, बांस मारू, ये चार वैराग्य के हैं भौतिक जगत के। ये टिंग टिंगारू वाला है, चार श्रेणी के है ना, टिंग टिंगारू, अंतारू कांतारू, टिंग टिंगारू, बांस मारू। ये जो डोकरा की बात कह रहा हूं, ये टिंग टिंगारू है, क्रोधी है, गुस्सा आया छोड़ के भागा। पर पुत्र कुछ नहीं कहा कि जाने दो उसको, कितना दिन जाएगा, कहाँ जाएगा। फिर भी डोकरा चल रहा था, थोड़ा थोड़ा पीछे दिख रहा था कि बहू आकर रोने लगेगी, बेटा आकर पैर पकड़ेगा, तो फिर वापस चले जाऊंगा। फिर ना बहू आ रही है ना बेटा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। फिर थोड़ा जा रहा है तो फिर पीछे देख रहा है, फिर थोड़ा जा रहा है, फिर पीछे देख रहा है, कोई नहीं बुला रहे हैं, कोई जाकर पैर नहीं पकड़ा रहे हैं। फिर भी वो चलते चलते, नहीं तो फिर वहीं से कैसे वापस आएगा, हैं? और क्या। फिर डोकरा चलते 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 जाकर स्टेशन में पहुंचा, रेलवे स्टेशन में। फिर भी उनको के कोई बुलाया नहीं। दिन भर रेलवे स्टेशन में बैठ बैठ के डोकरा सोचा कि कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। वैराग्य वहीं से खत्म हो गया, पूरा 100% खत्म हो गया था। फिर शाम को, सुबह तो चला गया था और शाम को वापस आया, पुत्र बहू सब घर में है। आया, कहा देखो मैं इसलिए नहीं आया कि आप सोच रहे हैं कि हम डर गए, डरा नहीं, तुम्हारे भलाई के लिए चले आए। मैं चले जाता तो इस प्रॉपर्टी का देखभाल कौन करता, मैं चले जाता है, तुम्हारा सबका देखभाल कौन करता, पोता पोती का देखभाल कौन करता। मैं आया हूं इसीलिए तुम सबके भलाई के लिए। इस प्रकार वैराग्य हमारा सबका है। ये सब मारजा रह मरकट बगुला वक्त हैं। सुबह वैराग्य आया तो शाम को खत्म है। तो इस प्रकार ये बात नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी कह रहे हैं कि जिसको अप्सरासम पत्नी ने बांध नहीं पाई, ऐसे वैसी पत्नी नहीं थी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की। अप्सरा है, मेनका, उर्वशी, इनसे भी और सुंदरी पत्नी, अप्सरासम पत्नी। और इंद्र सर ऐश्वर्य, इंद्र के पास जितना ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य है, पत्नी इस प्रकार है, वो बांध नहीं पाई। अरे इसको रस्सी में बांध के कितना दिन रखूंगा मैं। संसार प्रेम बंधन में जो पत्नी बांध नहीं पाई, इतना वैराग्य है? मैं कैसे बांध कर रखूंगा मैं। दौड़ी रा बंधने तारे, राखी के मोते, दौड़ी रा बंधने तारे, राखी के मोते, जन्मदाता पिता नारे, प्रारब्ध खंडाईते, जन्मदाता पिता नारे, प्रारब्ध खंडाईते। बहुत सुंदर बात कहा। जब रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ पिता से कहा कि उनको दौड़ी में, रस्सी में बांध दो, तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं रस्सी में बांध कर रख पाऊंगा इनको?
जो अप्सरा सम पत्नी बांध नहीं पाई और इंद्रतम ऐश्वर्य नहीं बांध पाई, मैं इसको रस्सी में बांध कर कब तक रखूंगा? और ये मैं तो केवल जन्मदाता पिता है, मैं तो माध्यम हूं, मैं इसका प्रारब्ध को खंडन थोड़े कर पाऊंगा। मैं केवल जन्म दिया हूं। आजकल के पिता माता जो मूर्ख होते हैं वो सोचते हैं कि हम जन्म दिए, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। संसार में भौतिक जगत में माता पिता जो हमको जन्म दिए हैं, केवल केवल वो माध्यम है, जन्मदाता के माध्यम है। वो हमारे प्रारब्ध कर्म खंडन नहीं कर सकते हैं। हमको कर्म नहीं दिए, हमको जन्म दिए सत्य है, पर कर्म तो देने वाला, फल तो देने वाला और कोई है, वो परम पिता कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। जो भगवान ने कहा है इस बात को, है माता हमस्य जगत पिता माता धाता माम, जो सबके माता है, पिता है, धाता है, जो सबको जन्म दिया है, कर्म दिया है, फल दिया है? सब कुछ वो दे रहा है, वो है। तो उसके लिए तो उनको कहा गया है, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़ं, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। वही है भगवान। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी ने कहा कि मैं तो केवल जन्म दिया हूं, उसको थोड़े उसका प्रारब्ध कर्म को मैं खंडन कर सकता हूं। यदि उसका प्रारब्ध कर्म में है घर त्याग करना, तो कौन रख सकता है उसको? रस्सी में बांध के रख सकते हो? मीरा को कौन बांध के रख दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को कौन बांध के रखा? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, जितने भी घर त्याग करके सन्यासी लिए, उन सबको कौन बांध के रखा? किसी ने भी बांध के नहीं रख पाया। और जो जो जिसके जिसके प्रारब्ध में संसार है, घर है, जिसको भोग करना है, उनको कौन छुड़ा सकता? केवल सदगुरु चाहे, अहितु की कृपा करें। हमारे जैसे विषयासक्त जीवों के ऊपर गुरु महाराज जी ने कृपा किया है, उस प्रकार होता होगा तो हो सकता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जैसे ही इस प्रकार वैराग्य का जो प्रदर्शन किए, उनके पिताजी कह रहे हैं, सुनो देवी, ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, ध्यान देना। पहले से मैं निवेदन कर चुका हूं कि उनके पिताजी सत्संग में जो श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज की कृपा पात्र हैं, वो कारण से वो चैतन्य महिमा को वो जानते हैं। बिना वैष्णव के कृपा, बिना गुरु के कृपा से कोई भी भगवत महिमा को समझ नहीं सकता। लाखों लोग भागवत पढ़ रहे हैं, पर भागवत को कोई समझ नहीं पा रहे। यदि समझ में आ जाता ना, तब से घर छोड़कर कभी तक भगवान का भजन कर लेते। उस दिन एक उदाहरण भी मैं दे रहा था, निवेदन कर रहा था। इधर भागवत चल रहा है, उधर मछली वाले आ गए। लाखों करोड़ भागवत पढ़ रहे हैं, पर समझ में तब आएगा जब एक शुद्ध वैष्णव, शुद्ध गुरु के शरण में बैठ के, चरण में बैठ के जब इस बात को समझेगा, श्रवण करेगा। भागवत पढ़ो जाई वैष्णव रेस, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। भागवत को अपना खुद मनमानी पढ़ने के लिए मना किया गया है, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे जब तक गुरु वैष्णव की कृपा नहीं, वो समझाएंगे, समझ पाए। तो यहां रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के पिताजी ने कहा, ये चैतन्य की कृपा है, मेरे पुत्र चैतन्य कृपा के पात्र हैं, तो इनको कोई भी संसार में नहीं रख सकता। क्योंकि महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो गया है ना, उसको संसार विषय में कोई नहीं रख सकता। वो निश्चित भाव से सब तोड़ के छोड़ के वो भाग जाएगा, संसार से भाग जाएगा,
कि महाप्रभु के शरण में पहुंच जाएगा। इस बात के ऊपर श्रीमद् भागवतम में जब देवहूति माता कपिल भगवान से एक सुंदर श्लोक कहा है, तंत्वा गताहं शरणं शरणं सभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासाहं प्रकृति पुरुषम। हैं क्या कह रहे हैं? तंत्वा गताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसार तरो कुठारम। देवहूति माता कह रहे हैं, प्रभु आपके जो चरण है ना, जो भी इस चरण में आ जाता है ना, उसका आपके चरण क्या है? कुठार हैं। और वो क्या होगा ना, उसका संसार खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा जब आपके चरण में कोई आ जाएगा। संसार रूप वृक्ष हैं और आपके चरण क्या है? कुठार हैं, कुडाली। वो वृक्ष के जो जड़ है, जड़ को काटने के लिए आपका चरण रूप कुडाली ही आवश्यकता है जी। और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कह रहे हैं, चैतन्य चंद्रेरा कृपा होया छे हारे, चैतन्य चंद्रेरा कृपा होया छे हारे, चैतन्य प्रभुर बातो के राखीते पारे, चैतन्य प्रभुर बातु के राखीते पारे। कह रहे हैं कि देखो इसके ऊपर चैतन्य चंद्र की कृपा हो गया है, और जिसके ऊपर ये रोग लगा है ना, ये चैतन्य चंद्रेर कृपा भया छे यहाँ। और चैतन्य प्रभुर बातु लेके राखी के पर कौन रखेगा इसको? चैतन्य चंद्रेर कृपा करो विचार, विचार करिले मने पावे चमत्कार। एक बार तो विचार करो, महाप्रभु के जो शिक्षा है, महाप्रभु के जो मार्गदर्शन है, महाप्रभु के जो महावदान्यता है, महाप्रभु के जो कृपा है, महाप्रभु की कृपा किस प्रकार है, एक बात तो चिंतन करो। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनमृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। चलो प्रबोधानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं, उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, कितना भी साधन क्यों नहीं करते हो, यदि कितना भी बड़ा उच्च स्तर में भी क्यों न हो, बिना चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना वो कृष्ण प्रेम की तो दूर की बात है, इस संसार सागर को भी पार नहीं कर सकता। यदि संसार सिंधु तरणे हृदय यदि श्या, यदि मन में हृदय में यदि इच्छा है कि संसार सागर को पार करना, तो महाप्रभु के जो शिक्षा नाम संकीर्तन कीर्तनिया सदा हरि तृणादपि सुनी चैन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। जो महाप्रभु का इस प्रकार शिक्षा है तो निश्चित भाव से सबको पालन करना है। संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तन अमृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। वो कृष्ण प्रेम को यदि चाहते हो, माने प्राप्ति करने की इच्छा हो, तो बस एक मात्र चरण शरणागत किसके चरण में आना है? महाप्रभु के चरण में। इस प्रकार उनके पिताजी ने कहा, चैतन्य चंद्रेर कृपा भया छे यहारे, और चैतन्य प्रभुर बातु लेके रखी थे पारे।
कौन रखेगा ये चैतन्य महाप्रभु के, जिसके ऊपर कृपा हो गया है, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो बातुल हो गया है, प्रेम में पागल हो गया है, वो उसको कौन रखेगा? कोई नहीं रख सकता है। माता पिता दोनों इस प्रकार का बातचीत किए। माता कह रहे बांध के रख दो, पिता कह रहे क्या बांध के रखेंगे इनको, पत्नी बांध नहीं पाई है। किसी वैरागी, बहुत वैरागी हो रहे तो उसको पत्नी है किस प्रदान कर दो, वो ही बांध के रख देगी संसार में एक मुहूर्त में। उसको बहुत धन दे दो, उसको बहुत कुछ पदवी, बड़ा पदवी में बैठा दो। और वो कारण से तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, क्या कह रहे हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम है। किस प्रकार भक्ति प्रेम है, समस्त उपाधियों से मुक्त होना है इनको। मैं कुछ नहीं हूं। महाप्रभु ने जो कहना, नाम विप्र न च नरपति न पि वैश्य न शूद्र नांग बन्नी न चग्रपति न बनस्त न दतिरिवा किंतु प्रद्य निखिल परम आनंद पुण्य अमृताब्दे गोपी वस्तु पद कमले दास दासानु 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 दास है। इस प्रकार होना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने मन ही मन चिंतन किया, कैसे घर छोड़कर महाप्रभु के शरण में पहुंच पाऊंगा। भगवान कहते ना, अनन्य चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते ते संनित्या विजुक्तारं योगक्षम पाम्य। तब क्या हुआ? महाप्रभु ने उनके मन में एक सुंदर मार्ग उनको दर्शन करा दिया है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं ना, भगवान अंतर्यामी के रूप पर भी उसको शिक्षा देते हैं। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने, रूपे सिखायो आपने। कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवान है। गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। यदि भगवान किसी के ऊपर कृपा करते तो अंतर्यामी रूप पर भगवान बैठे हमारे अंतर में, और गुरु रूप पर प्रकट होकर भी हमको शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। वो मन में आ गया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के मन में, क्या आया कि नित्यानंद प्रभु के शरण में चली जाऊं। देखो, एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया था मुंबई में कि हम सद्गुरु कैसे प्राप्त करेंगे। हमको सद्गुरु चाहिए पर सद्गुरु नहीं मिले, सद्गुरु कैसे प्राप्त होगा। बस सद्गुरु प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, जब भगवान कृपा करते हैं सद्गुरु मिल जाते हैं, और जब सद्गुरु कृपा कर देते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। आज हमको यदि सद्गुरु मिले हैं, सद संप्रदाय मिले हैं, सदगुरु मिले गए हैं, वैष्णव मिले हैं, प्रेमी भक्त मिला है, ये जो संग मिला है, वैष्णव संग मिला है, भगवान की कथा मिला, ये सब भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है। आज हमारा मन में ये विचार भी आ रहा है कि मुझे सत्संग कैसे मिले, मुझे कैसे प्रेमी भक्त संग मिलेगा, ये भी सब भगवान की कृपा है।
नहीं तो हमारा मन में इस प्रकार विचार ही नहीं आता। ये भी हम भगवत कृपा है। तब भगवान कैसे कृपा करेंगे, हमको सदगुरु मिलेंगे। तब महाप्रभु को जब हम बार बार चिंतन करेंगे कि प्रभु आप मुझे कैसे मिलेंगे, प्रभु आप कैसे मिलेंगे, जब हम बार बार जीवन में भगवान को पुकारेंगे, उनको मिलने के लिए चाहेंगे, तब क्या होगा? तब भगवान हमको मिलाने के लिए, खुद के पास लेने के लिए खुद गुरु रूप पर प्रकट होंगे। आचार्य मांग विजान्या न अवमन्यते कैचित्, न मर्त्य बुद्धि श्वेत सर्वदेवमय गुरु है। भगवान कह रहे मैं आचार्य रूप पर प्रकट होता हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का मन के विचार आया क्या कि मैं नित्यानंद प्रभु के पास चले जाऊंगा। और उसी समय नित्यानंद प्रभु आए थे, कहा? पानीहाटी ग्राम में है। तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, तब रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाईर पास चलिला आर दीने, नित्यानंद गोसाईर पास चलिला आर दीने। देखो, पहले से भी मैं निवेदन कर रहा था कि बिना गुरु से कोई भी महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। और नित्यानंद तत्व क्या है? गुरु तत्व है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने पहले से और कभी कथा के माध्यम से निवेदन किए थे कि गुरु तत्व सखी मंजरी, सखियां राधा रानी स्वयं सखी मंजरी रूप पर आके, गुरु रूप पर सखी मंजरी ही गुरु रूप पर आते हैं। और यहाँ पर आप कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु भी गुरु तत्व है, राधा रानी के सखियां मंजरी भी गुरु तत्व में आते हैं। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है, बहुत माने गुह्य तत्व है। गुरु तत्व सबसे गुह्य तत्व है, गुरु तत्व। हाँ, सबसे विस्तृत तत्व है गुरु तत्व, क्योंकि गुरु तत्व समस्त तत्व के साथ ही इनका लिंक है, संबंध है। चाहे वो राधा तत्व हो, चाहे कृष्ण तत्व हो, चाहे वैष्णव तत्व हो, चाहे भागवत तत्व हो, किसी भी तत्व को आप ले लो, सब में पहले आप गुरु तत्व से ही जाएंगे। और गुरु तत्व को छोड़ देने से किसी तत्व का भी क्या, हाँ, किसी तत्व का महत्व नहीं है। और समस्त तत्व गुरु तत्व के ऊपर ही खड़े हैं। ये फाउंडेशन है, ये न्यू है। जिस प्रकार हम घर बना रहे हैं ना, और घर बनाने के समय में पहले फाउंडेशन देते हैं, हम न्यू देते हैं, और वो कितना मजबूती है उसी हिसाब से ऊपर कितना भी मंजिलें बनाए आप उसी हिसाब से बनाते। उसी प्रकार आप कितने भी जितने भी तत्व हैं, समस्त तत्व गुरु तत्व के ऊपर ही खड़े हैं, क्योंकि गुरु तत्व ही सबके तत्व के सार है, और सब तत्व ही गुरु तत्व पर ही आधार है। ये भी मान लेना कि समस्त तत्व गुरु तत्व के ऊपर आ जाते हैं। राधा रानी भी गुरु तत्व के ऊपर आ जाते हैं। राधा रानी को भी कहीं कहीं गुरु रूप पर कहा गया है। सखियां भी गुरु तत्व पर आ जाते हैं, क्योंकि सखियां तो गुरु तत्व में आते ही हैं, गुरु रूप पर हैं। कभी बलराम जी भी गुरु तत्व में आते हैं, नित्यानंद प्रभु भी गुरु तत्व आते हैं, और भगवान कृष्ण भी गुरु तत्व में आते हैं। कृष्ण बंदे जगत गुरु, मूल गुरु तो कृष्ण है। नहीं तो अर्जुन क्यों कहते हैं कार्पण्य दोष पहता स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, जत्श्रेयस्यानिश्चित ब्रूहिस्तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमं त्वं प्रपन्नम। गुरु सभा के बीच में खड़े होकर अर्जुन ये बात नहीं कहते कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु हैं।
शिष्य स्तेहं स्वादिमां त्वं प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ प्रभु, मुझे मेरे ऊपर कृपा कीजिए, है कि नहीं। तो भगवान भी गुरु तत्व हैं, तो गुरु तत्व ही गुह्य तत्व हैं और समस्त तत्व के आधार हैं। तो नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु भी राधा रानी के प्रिय सखी हैं, मंजरी हैं, अनंग मंजरी। बलराम ही नित्यानंद महाप्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु के शरण में गए कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। क्योंकि गुरु के कृपा के बिना कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि गुरु तो हमारा हमको पात्र प्रदान करेंगे ना, पात्रता। पात्रता कौन प्रदान करेगा? गुरु। किसी ने बहुत सुंदर बात कहा था कि सिंह दूध है ना, सिंह दूध, सिंह का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, अन्यथा और दूसरे पात्र में रखोगे तो क्या होगा? उसमें टिकेगा नहीं सिंह का दूध जो। पर सिंह कौन देखा है और सिंह का दूध कौन देखा है? यदि इस बात को सही है तो सिंह और कोई नहीं है, सिंह तो भगवान है, सिंह और कोई नहीं हो सकता। सिंह कौन है? भगवान है। दूध क्या है? सिंह का दूध, दूध है भगवान की प्रेम भक्ति। और वो किस पात्र में टिकता है? स्वर्ण पात्र में। वो है भक्त के हृदय, भक्त के हृदय रूप स्वर्ण पात्र में भगवान की प्रेम भक्ति टिकता है। और वो हृदय में यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब भरा होता तो क्या होगा? तो पात्र को शुद्ध करना है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुण्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। मन को, हृदय को मार्जन करने वाले भगवान का नाम है। ये नाम को गुरुदेव प्रदान करेंगे मंत्र। तो हमारा पात्रता को शुद्ध केवल गुरुदेव कर सकते हैं। हमको पात्रता कौन बनाएंगे? गुरु बनाएंगे। भगवान भी गुरु तत्व हैं, नित्यानंद प्रभु भी गुरु तत्व हैं, राधा रानी भी गुरु तत्व हैं। समस्त गुरु तत्व के ऊपर सब तत्व आ जाती हैं, अलग कोई नहीं है। और वो ही गुरु रूप पर शिक्षा देते हैं, वही अंतर्यामी रूप पर शिक्षा देते हैं, और वो भगवान के रूप पर हमको भी ग्रहण कर लेते हैं। नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य ब्रूत तेन लभ्य तस्य आत्मा विभूणते तनुष्यम। बस जो वो चाहते हैं, जिसको भगवान चाहेंगे वही भगवान के साथ मिल सकता है। और भगवान गुरु रूप पर आते हैं। आचार्य मांग विधान, भगवान यहाँ पर उद्धव से कह दिया कि मैं ही आचार्य रूप पर प्रकट होता हूँ, मुझे ही, मेरा ही तत्व है, गुह्य तत्व है आचार्य गुरु। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के शरण में आए। आज तो समय हो गया है भक्तों, और आप सबसे आज हम विदाई लेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु के शरण में आए। नित्यानंद प्रभु किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा करेंगे, और नित्यानंद प्रभु के कृपा से किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्रीमन महाप्रभु के शरण में पहुंचेंगे, चरण में पहुंचेंगे। किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को महाप्रभु शिक्षा देंगे, भजन शिक्षा, किस प्रकार भजन करना चाहिए, किस प्रकार साधन करना चाहिए, किस प्रकार अपना जीवन में आचरण करना चाहिए। महाप्रभु का ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो भक्तों, हमारे जो माने कथा के प्रकृत विषय हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, केवल शिक्षा अष्टकम नहीं है,
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किसको क्या शिक्षा दिए हैं, किसको किस प्रकार शिक्षा दिए हैं, यह है हमारा प्रकृत कथा की विषय है। तो आज हमने जो सुना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने पहले से शिक्षा देकर आ रहे हैं और मरकट बैरागी ना करो लोक दिखाइया, पहले शिक्षा दिए थे। वर्तमान महाप्रभु के शरण में आएंगे, नित्यानंद प्रभु के शरण के बाद नित्यानंद प्रभु जब कृपा करेंगे, दधी चिड़ा का भंडारा महोत्सव मनाएंगे, ये सब कल श्रवण करेंगे। कल बहुत सुंदर कथा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु के कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद किस प्रकार महाप्रभु के पास पहुंचेंगे, रात रात में दौड़ते हुए जंगल वन में जाकर महाप्रभु के पास पहुंचेंगे और महाप्रभु उनको किस प्रकार चरण में आश्रय देंगे और महाप्रभु किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को शिक्षा देंगे, भजन मार्ग में शिक्षा, वो कल श्रवण करेंगे। भक्तों, चलते चलते बस एक छोटी सी विनती कथा सबको है कि आज के समय में जिस प्रकार कोरोना की भयावहता, आतंकिता, सब हम सब हैं, जीव हैं, परंतु एक बात है, भगवान का जो भक्त है कदाचित मृत्यु को भय नहीं करता, हर समय भगवान का भजन करता है, भगवान का साधन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है और निश्चित भाव से हम यदि सही रास्ते पर हैं, हमारा लक्ष्य यदि भगवान का भजन करना है, भगवान हर स्थिति में परिस्थिति में हमको बचाएंगे। जिस प्रकार ध्रुव महाराज जब ध्रुव महाराज अपना ध्रुव लोक जाने के लिए तैयार हुए, भगवान के दूतों ने जैसे उनके लिए विमान लेकर आए, तब महाकाल मृत्यु वहां पर प्रकट होकर ध्रुव से कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पर जो भी आते हैं उनको मरना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने महाकाल को बुलाया और उनके ऊपर, माथे के ऊपर अपना चरण को रखा और विमान के ऊपर बैठ के अपना ध्रुव लोक को चला गया। यहाँ पर हमको शिक्षा मिला, यदि जो व्यक्ति भगवान के शरण में है, चरण में है, शरणागत हैं और उनका ही भजन कर रहा है, आज बहुत सुअवसर भगवान ने हमको दिया है। एकांत में घर में बैठे, बाहर में ना घूमे, बाहर के व्यवहार ना करें, बस भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का नाम लें, भगवान के चरण में समर्पित हो जाए। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान जो ये बात कहा था वही समय आज आया है। जो व्यक्ति कल कहते थे मेरे पास समय नहीं है, भौतिक जगत में कर्म में इतना जड़ित हो गए थे, आज भगवान ने कृपा करके उनको भजन के लिए सुयोग दिए हैं, समय दिए हैं। आज सब बंद हैं और केवल भगवान का भजन ही एकमात्र क्या है, सबके पास खुला है। तो वो कारण से आज घर में एकांत में बैठ के हरि भजन करें, भगवान का चिंतन करें, मनन करें और इस महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलि कल्मषनाशनम नातो परोतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। भक्तों, जो निरंतर इस हरि नाम को जपा करेगा, कीर्तन करेगा, संकीर्तन करेगा, गारंटी औषध है, ये औषधि जो है गारंटी है कि वो उनको कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। मृत्यु क्या है, महाकाल भी भयभीत होकर भाग जाएगा। निश्चित भाव से विनती है कि निश्चित भाव से आज हम इस भगवान का नाम में आश्रय लें। हमको मृत्यु नहीं, हमको तो भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा। इसी संदेश के साथ, इसी विनती के साथ आज की कथा को आज हम सब यहीं पर विश्राम देंगे।
उम्मीद है निश्चित भाव से आप सब इसी कथा को हर दिन 7:30 बजे से 9 बजे तक निश्चित भाव से कथा श्रवण करेंगे और निश्चित भाव से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सबको इसको सुनाएंगे। निश्चित भाव से इसका उद्देश्य है कि गुरु महाराज जी का जो लक्ष्य था कि सबका आत्म कल्याण हो, महाप्रभु का जो उपदेश है कि प्रत्येक जीव का आत्म कल्याण हो, वही है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इस कथा को पहुंचाना हम लोग का कर्तव्य है। केवल खुद श्रवण करना नहीं, अपना परिवार वर्ग को सुनाओ और समस्त बंधु बांधव, अपना आत्म स्वजन परिजन, अपना समस्त समाज, अपना देश, अपना पृथ्वी में, विश्व में समस्त व्यक्ति को इस कथा को श्रवण कराना चाहिए। महाप्रभु के शिक्षा क्या है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है। और निश्चित भाव से आज के समय में जो विपत्ति है, आज के समय में जो आतंकित हैं जीव, वो समस्त विपत्ति से, डर से, भय से, आतंक से केवल महाप्रभु की कृपा से ही जीव बच पाएगा, नहीं तो और किसी भी रास्ता नहीं है। कलो हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भक्तों, कलियुग तो वर्तमान प्रारंभ है, मात्र 5000 कितना वर्ष बीती है और तो कितना लाखों वर्ष हैं, 4,32,000 वर्ष हैं और हैं। अब बताओ, कलियुग शुरुआत में इस प्रकार है तो इसमें बचने का एक ही मात्र उपाय है, इसमें और कुछ भी नहीं उपाय, एकमात्र उपाय है भगवान के शरणागत, भगवान के चरण में आ जाओ। हैं, द्रौपदी च परित्राता जैन कौरव कर स्मरणा, पालिता गोपो सौंदर्य सौ कृष्ण वापी नागत। वो कृष्ण कहीं गए नहीं, उनके शरण में हम आ जाएं और उनके शरण में जब चले आएंगे ना, समाश्रितादे पद पल्लव प्लव महत पदं पुण्य जस मुरारे भवाम बुधिर वच्च पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं न तेषाम। और विपत्ति नहीं है, और विपत्ति नहीं है। आज जो विपत्ति है केवल हम भगवान को भूल गए हैं, वो कारण से आज हम विपत्ति में हैं। यदि हम अपना स्वरूप को जान लेंगे कि हम भगवान का दास हैं, यदि हम भगवान के चरण में आ जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, समस्त विपत्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को हम विश्राम देंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम